और मैं रात में ऑटो चलाता हूँ। रात का समय सुनसान रहता है, लेकिन मैं अब अंधेरे से डरता नहीं था। एक रात किसी की सवारी की तलाश में मैं शहर से दूर एक गांव के पास जा पहुंचा, जहां रास्ता सुनसान और वीरान था। जैसे ही मैंने एक मोड़ पार किया, मुझे सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और वो खामोशी से मेरी ओर देख रही थी। मैंने अपना ऑटो रोक दिया और उस औरत से पूछा, मां जी, कहाँ जाना है? उसने एक ठंडी आवाज में कहा, बस आगे मोड़ तक। उसकी आवाज सुनते ही मेरे शरीर में ठंडक सी दौड़ गई, पर मैंने सोचा शायद वो असहाय है। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और उसने धीरे से ऑटो में कदम रखा। रास्ते में उस औरत ने कोई बात नहीं की। उसके आसपास का माहौल ठंडा और डरावना महसूस हो रहा था। मैं जब भी शीशे में देखता, उसकी आंखें मुझे घूरती हुई दिखती। मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कुछ गलत होने वाला था। जब हम एक घने जंगल के पास पहुंचे, तभी अचानक मेरा ऑटो खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। तभी उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या क्या होता है? उसकी आवाज में एक अजीब खौफ था, जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। मैंने उसे वापस मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे महसूस हुआ जैसे वो इंसान नहीं है, कुछ और है। अचानक उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी आ गई, जो मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा था, लेकिन मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा, मैं हर रात यहाँ आती हूँ, और जो भी मेरे साथ होता है, वो वापस नहीं जाता। ये सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। मेरे सामने एक भूत था, जिसने मेरे साथ सफर तय किया था। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, पर जैसे तैसे मैंने ऑटो स्टार्ट किया और तेज रफ्तार में वहां से भागा। वो औरत जोर जोर से हंस रही थी, और उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने ऑटो को सड़क पर भगाया, जैसे मेरी जान बची हो। अगले दिन जब मैंने गांव के लोगों से इस घटना का जिक्र किया, तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले उस जगह पर एक बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ था, और तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता है, उसे वो मिलती है। उस रात की घटना ने मेरे दिल में खौफ भर दिया। मैं आज भी उस हंसी और उसकी आंखों को भूल नहीं पाया हूं। उसके चेहरे का वो खौफनाक अंदाज मुझे अब भी डराता है। अब मैं उस रास्ते पर रात में कभी नहीं जाता। आज भी जब रात में ऑटो चलाता हूं, तो उसकी खौफनाक छवि मेरी आंखों के सामने आ जाती है। वो रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता, और उसकी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंजती रहती है, जैसे वो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो।